ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में बिजनेस करना आसान हो गया है, उसके ऊपर हम एक टॉपिक लाए हैं आपके लिए। कजाकिस्तान के ऊपर हमने काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू कजाकिस्तान एंड कंपनी फॉर्मेशन और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन कजाकिस्तान, उसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। तो ये टॉपिक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कजाकिस्तान। हर साल एवरी ईयर जो वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक हर देश को रैंक देता है A1 2 3 4 जो भी रैंक देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंक देता है। और रैंक किसमें वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि देश का स्टेबल गवर्नमेंट है कि नहीं, देश में करप्शन है कि नहीं, देश में अगर फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर आएंगे तो उनको कुछ दिक्कत गवर्नमेंट से या पब्लिक से कुछ दिक्कत कुछ प्रॉब्लम होता है कि नहीं, कंपनी रजिस्ट्रेशन इजीली होता है कि नहीं, कंपनी क्लोजिंग इजीली होता है कि नहीं, करप्शन है कि नहीं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स इजीली मिलता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी एंड आपका जो ट्रांसपोर्टेशन एंड रोडवेज इजीली अवेलेबल है कि नहीं। तो बहुत सारे के ऊपर स्टडी करके वर्ल्ड बैंक उस देश को रैंक देता है, 1 2 3 पर देता है। तो उनमें से जो टॉप 10 कंट्रीज़ होता है, टॉप 10 कंट्रीज़ वर्ल्ड में जो टॉप 10 कंट्रीज़ है उसमें न्यूजीलैंड हमेशा आगे रहता है। न्यूजीलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क, UAE ये जो कंट्रीज़ है ये हमेशा आगे पीछे रहते हैं। और 2017 से 2017 से न्यूजीलैंड हमेशा टॉप फर्स्ट में होता है एज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, न्यूजीलैंड। तो फिलहाल हम कजाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। कजाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करने का आसानी है कि नहीं, उसके ऊपर वर्ल्ड बैंक ने 2020 में कजाकिस्तान को 35th यानी 35वां रैंक दिया एज ए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कजाकिस्तान। 2022-21 में कजाकिस्तान का रैंक 25 तक आ चुका है, 25 तक आ चुका है। और कजाकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया का लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान का जो राजधानी का नाम है नूर इस्लाम एंड इस देश का जो पॉपुलेशन है 1 करोड़ 88 लाख का पॉपुलेशन है। और भाषा 2 भाषा मेनली चलता है और ऑफिशियल लैंग्वेज है कजाक लैंग्वेज में बात करते हैं और दूसरा लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज में बात करते हैं। कजाकिस्तान जो है पहला रशिया का एक स्टेट था 1991 से पहले। 1991 में जब रशिया डिजॉल्व हो गया काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, 15-16 कंट्रीज़ में अलग अलग हो गया, कजाकिस्तान भी अलग सेपरेट कंट्री बना। और कजाकिस्तान को 1992 में भारत, इंडिया जो फर्स्ट कंट्री है जो कजाकिस्तान का गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ किया था और उसको अप्रूव किया था और कजाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी खोला था। और तभी से कजाकिस्तान और इंडिया के साथ रिलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है और कजाकिस्तान के साथ इंडिया का ट्रेड भी आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में जब रशिया का जो रूट द रोडवेज ट्रेड का जो रूट है स्टार्ट होने वाला है, ऑलरेडी हो चुका है, यानी सेंट पीटर्सबर्ग टू मॉस्को से कजाकिस्तान होकर उनका जो रेलवेज है उज्बेकिस्तान होकर, ईरान होकर या उज्बेकिस्तान का मॉस्को से आपका जॉर्जिया एंड ईरान, मॉस्को से आपका आ जाएगा ईरान, अजरबैजान होकर ईरान का जो पोर्ट है वहाँ से इंडिया को कनेक्ट हो रहा है। और रशिया कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर चुका है। तो मतलब आपका जो शिपमेंट इंडिया से जाएगा, जो पोर्ट ऑफ ईरान का पोर्ट है वहाँ से रेलवेज़ के द्वारा चले जाएगा अजरबैजान उज्बेकिस्तान, फिर वहाँ से उनका रेलवेज कनेक्टेड है टू मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। यानी पहला उज्बेकिस्तान एंड अजरबैजान एंड आर्मेनिया एंड आपका जॉर्जिया, ये जो स्टेट्स कंट्रीज़ है पहला रशिया का अंडर में था, रशिया का स्टेट्स था और वेल डेवलप्ड था, ऑलरेडी रेलवेज़ का कनेक्टेड था। अभी भी रेलवेज़ कनेक्टेड है टू जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान टू उज्बेकिस्तान। लेकिन अजरबैजान एंड आर्मेनिया के साथ उनका झगड़ा है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, इसलिए उनका जो रेलवेज एंड रोडवेज बंद है। इसीलिए रशिया ने स्टार्ट किया रेलवेज जो कनेक्शन है आपका सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को होकर, अजरबैजान बाकू होकर ईरान पोर्ट, नहीं तो आपका रशिया टू उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान एरिया होकर ईरान को कनेक्ट करके ईरान का पोर्ट टू इंडिया।
तो ये होने वाला ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और दूसरा ईजीएस्ट रूट रहेगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जितने सारे पोर्ट टू रशिया का ईस्टर्न पार्ट में है, व्लादिवोस्टोक स्टेट है। व्लादिवोस्टोक बहुत बड़ा स्टेट है एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया में लोकेटेड है, नियर टू जापान, चाइना एंड आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के पास लोकेटेड है व्लादिवोस्टोक। तो जो प्रोडक्ट आप भारत का जो एक्सपोर्टर्स है, इधर आप ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो व्लादिवोस्टोक रशिया, नहीं तो आप ईरान से होकर आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो तो रशिया। तो पहला रशिया को एक्सपोर्ट करने के लिए 50 डेज़ के अवेब लगता था शिपमेंट पहुंचने के लिए। तो अभी का जो रूट उन्होंने बनाया 20-22 दिन में, 25 दिन के अंदर आपका शिपमेंट पहुंच जाएगा, आपका कंटेनर पहुंच जाएगा तो रशिया में, ठीक है। तो आने वाले दिनों में इजीली हो सकता है, हो जाएगा। तो कजाकिस्तान बीच में आता है। कजाकिस्तान का लोकेशन द डाउन ऑफ साउथ पार्ट ऑफ रशिया। और कजाकिस्तान बड़ा कंट्री है, 1 करोड़ 88 लाख का पॉपुलेशन है, परचेसिंग पावर अच्छा है और वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। कजाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट में चाइना बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है और चाइना का प्रेजेंस वहाँ पर है और ज़्यादा है। लेकिन आपका जो कजाकिस्तान का लोग ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट को पसंद नहीं करते हैं। चाइना के साथ उनका कुछ पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, तो हम आने वाले दिनों में बताएंगे। तो इसीलिए वहाँ का कजाक लोग जो है पसंद करते, इंडियन प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। मैंने काफ़ी टाइम कजाकिस्तान ट्रैवल कर चुका हूँ। तो कजाकिस्तान में ज़्यादा चलता है, इंडिया का राइस चलता है, बासमती राइस, इंडिया का राइस चलता है, इंडिया का चाय, इंडिया का टी चलता है एंड इंडिया का जितने सारे आपका गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल चलता है एंड इंडिया का आपका चलता है जो परफ्यूम्स, जो स्प्रे वगैरह लेडीज़ एंड जेंट्स का जो परफ्यूम्स होता है वो भी ज़्यादा चलता है। और इंडिया का जो आपका ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सस्ता का ज्वेलरी वो भी चलता है, ठीक है। और आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG प्रोडक्ट भी चलता है। अगर आप राइस या फूड प्रोडक्ट एंड FMCG प्रोडक्ट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चाय एंड आपका परफ्यूम्स एंड स्प्रे वगैरह जितने सारा होता है, ये प्रोडक्ट को कजाकिस्तान में इजीली मार्केट एंड सेल कर सकते हो। और बड़ा मार्केट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट यानी मेडिसिन। कजाकिस्तान जो है इंडिया से ज़्यादा इंपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी मेडिसिन। तो पहले हम वीडियो में बता चुके हैं कजाकिस्तान बड़ा मार्केट है। कजाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या मेडिसिन वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, या कजाकिस्तान में आप खुद का मेडिकल स्टोर्स भी स्टार्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट फ्रेंडली है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ फ्रेंडली है, वहाँ का लोग काफ़ी फ्रेंडली है, क्राइम फ्री कंट्री है, बहुत अच्छा बिजनेस आप कर पाओगे इन कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है पूरे में लिस्ट करके आपको बता रहा हूँ। आप आपका पेन पेपर में और आपका लैपटॉप में, कंप्यूटर में लिख लीजिए, फिर आप उसके ऊपर रिसर्च करिए, स्टडी करिए। अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन अब्रॉड, तो आप कजाकिस्तान भी चूज कर सकते हो। आइए मैं दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन। मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया कजाकिस्तान का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। कजाकिस्तान में जो ज़्यादा बड़ा बिजनेस करना चाहोगे तो आपके पास $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्ट इन कजाकिस्तान। फिर आप माइनिंग सेक्टर में जा सकते हो। कजाकिस्तान बड़ा कंट्री है, पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो अगर आपके पास ज़्यादा है, $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है, तो आप वहाँ पर माइनिंग, गवर्नमेंट से माइंस वगैरह लीज लेकर वहाँ पर माइनिंग सेक्टर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस है, बहुत सारे स्टोन्स मिलेगा वहाँ पर, बहुत सारे जो आपका मार्बल एंड मोजाइक एंड बहुत सारे स्टोन्स मिलेगा, पत्थर मिलेगा। और वहाँ पर गोल्ड भी है, आप वहाँ पर बॉक्साइट, एल्युमिनियम, बहुत सारे प्रोडक्ट है वहाँ पर है। तो उसके ऊपर अगर आप बड़े कंपनी हो, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, आप माइनिंग सेक्टर में जा सकते हो। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। वहाँ पर का ज़मीन लाइक मिलियंस ऑफ हेक्टर्स अवेलेबल है फॉर एग्रीकल्चर के लिए। कजाकिस्तान का जो लैंड है, एग्रीकल्चर का जो लैंड है, ये 6 महीना 6 मंथ एग्रीकल्चर करने के लिए लायक है, क्योंकि 6 महीना के बाद बर्फबारी होता है, स्नो गिरता है। तो 6 महीना में जो आप बिजनेस करोगे तो उसमें आप फ्रेश वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। और वहाँ का जो साउथ पार्ट ऑफ कजाकिस्तान जो है, सदर्न पार्ट ऑफ कजाकिस्तान, ये अच्छा सूटेबल है फॉर ग्रोइंग
वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नॉर्दर्न पार्ट थोड़ा ज़्यादा ठंडी है एंड बहुत ठंडी है वहाँ पर, तो इसलिए साउथ पार्ट में जो ज़मीन है थोड़ा महंगा है। आप गवर्नमेंट से 25 साल 25, 49 एंड 99 ईयर्स का लीज लेकर लॉन्ग टर्म में आप ग्रो कर सकते हो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है। वहाँ से आप लोकल मार्केट में सेल कर सकते हो। और बड़ा मार्केट है रशिया एंड नेबरिंग कंट्रीज है आपका, जो उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, रशिया एंड ये जो कंट्रीज है उनको साथ आप ट्रेड कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट में, ठीक है। तो काजाकिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन कैसा होगा उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ऐड कर देंगे। और ज़्यादा वीडियोज आप देखना चाहते हो हमारे जो वेबसाइट है www.ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में जाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज भी मिल जाएगा। tuberojcorporation.com का जो लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मैंने डिटेल्स में बता दिया काजाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप एब्रॉड में आउट ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सेंट्रल एशियन कंट्री में, तो आपको काजाकिस्तान में बता दिया। काजाकिस्तान में जो है बड़ा कंट्री है और बहुत सारे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है और पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स का भी बिज़नेस बहुत अच्छा है और वहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स यानी हार्डवेयर स्टोर्स भी आप स्टार्ट कर सकते हो और इंडियन गारमेंट स्टोर्स भी स्टार्ट कर सकते हो, इंडियन सुपरमार्केट्स, इंडियन स्टोर्स और इंडिया का मेडिसिन स्टोर्स और आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्टोर्स, FMCG प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट का बिज़नेस आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हो अगर काजाकिस्तान में आप स्टार्ट करना चाहते हो। काजाकिस्तान में बिज़नेस फॉर्मेशन, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन और कंपनी सेटअप, बिज़नेस सेटअप के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा काजाकिस्तान में बिज़नेस सेटअप के लिए। या आप अगर हमारा कंपनी आपको पसंद नहीं है, फिर आप गूगल में सर्च करिए कोई भी लॉ फर्म्स इन काजाकिस्तान, तो काजाकिस्तान का लॉ फर्म, वहाँ का लॉ फर्म, लॉयर्स आपको मदद करेंगे कंपनी रजिस्ट्रेशन और कंपनी फॉर्मेशन के लिए और बिज़नेस सेटअप के लिए। या आप कोई भी भारत में हमारे बहुत सारे और कंसल्टेंट्स भी हैं, आप उनके वीडियो देखते होंगे तो उनका वीडियोस देख लीजिए, उनको भी कांटेक्ट करिए, तो उनके साथ जाइए और जो आपको सूटेबल लगता है, जो भी कंसल्टेंट्स आपको सूटेबल लगता है उनके साथ आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन एंड अदर बिजनेस सेटअप। तो डिटेल्स में बता दिया आपको काजाकिस्तान में बिज़नेस सेटअप एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन काजाकिस्तान, क्या क्या बिज़नेस आप सेटअप करोगे, क्या कर पाओगे इन काजाकिस्तान में आपको बता दिया। अगर आपको किसी को रशिया अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं करना चाहते तो काजाकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं, सेफ कंट्री है। या अगर आप दूसरा कंट्री में स्टार्ट करना चाहते हो, दूसरा कंट्री में बता दिया ऑलरेडी, अजरबैजान ईजीएस्ट कंट्री है, आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, उज़्बेकिस्तान है, काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुके हैं। तो कोई भी कंट्री में आप जाकर स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेसेस इन आपका बिजनेस इन एब्रॉड। सो आने वाले दिनों में हम सेंट्रल एशिया का ख़त्म कर देंगे, देन आने वाले दिनों में हम अफ्रीका के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, तो आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।